गांव का नाम था चांदपुर, एक शांत और छोटे गांव की पहचान जो सालों से एक रहस्यमयी कहावत से बंधा हुआ था। जिनका घर गांव से थोड़ा हटकर स्थित एक पुरानी वीरान हवेली को लोग इसी नाम से पुकारते थे। मान्यता थी कि इस हवेली में जिन का वास है। हवेली का बाहरी रूप ऐसा था जैसे बरसों से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। इसके बड़े बड़े पत्थर, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर उगी जंगली बेलें किसी भयानक रहस्य को छिपा रही थीं। आरव और अंजलि गांव के ही निवासी थे। आरव, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, हमेशा रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षित होता था। वहीं अंजलि, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, थोड़ी सतर्क रहने वाली लड़की थी, लेकिन रोमांच के मामले में वह भी पीछे नहीं हटती थी। हवेली की भूतिया कहानियों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया था। आरव ने कई बार सुना था कि जिनके घर में कोई भी अंदर गया वह जिंदा वापस नहीं आया। एक दिन जब दोनों ने हवेली के बारे में बातें की तो आरव ने अंजलि से कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब महज अफवाहें हो सकती हैं? लोग इस हवेली के बारे में इतनी कहानियां सुनाते हैं कि मुझे तो लगता है सच्चाई कहीं और है। अंजलि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद तुम सही हो, लेकिन अगर ये सच निकला तो? आरव ने उसकी ओर आत्मविश्वास से देखते हुए कहा, अगर सच भी निकला तो क्या? क्या हमें सच्चाई का सामना करने से डरना चाहिए? अंततः उन्होंने तय किया कि इस रहस्यमय हवेली की सच्चाई का पता लगाया जाए। दोनों ने अमावस्या की रात को हवेली में जाने का निर्णय किया, क्योंकि कहा जाता था कि इस रात जिन सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। अमावस्या की रात थी और चारों ओर घना अंधेरा था। पूरा गांव सो चुका था। आरव और अंजलि अपने अपने घरों से चुपचाप निकलकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में अंजलि ने कई बार सोचा कि वो वापस चली जाए, लेकिन उसने खुद को समझा लिया। वे दोनों जंगल के रास्ते से हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कहीं उल्लू की आवाज तो कहीं सूखे पत्तों पर चलने की खड़खड़ाहट। आरव ने अंजलि को हिम्मत देते हुए कहा, देखो, हमें बस साहस से काम लेना है। जो कुछ भी होगा हम दोनों एक साथ उसका सामना करेंगे। अंजलि ने डर को अपने ऊपर हावी न होने देने का प्रयास करते हुए जवाब दिया, मुझे यकीन है कि हम इस रहस्य का पता लगाकर ही लौटेंगे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे वहां की हवा में अजीब ठंडक थी। हवेली का दरवाजा बड़ा और भारी था, जिस पर समय की मार साफ झलक रही थी। दरवाजे को धक्का देने पर एक अजीब सी आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी। हवेली में कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। अंजलि ने हल्के से कांपते हुए कहा, आरव, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। आरव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ये सब हमारे मन का वहम है। हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं और हमें हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे ही वे हवेली के भीतर आगे बढ़े, हवा में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई। उनकी टॉर्च की रोशनी अजीब अजीब सी परछाइयों पर पड़ रही थी। तभी उन्हें एक धीमी, भयानक आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने कराहते हुए कुछ कहा हो। अंजलि ने सहमी हुई आवाज में पूछा, तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? आरव ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये शायद हवेली के ढांचे की आवाज होगी। तभी उनकी नज़र एक पुराने टूटे हुए दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उनकी ही परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो हिल रही थी। दोनों ने घबराकर देखा कि उनके अक्स मानो खुद से हिल रहे थे, जैसे उन्हें बुला रहे हों। इस भयानक दृश्य को देखकर दोनों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। तभी एक भयानक चीख ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। हवा में धुआं सा फैल गया और उनमें से एक धुंधली परछाई बाहर निकलने लगी। कुछ ही पलों में वह परछाई एक भयानक जिन के रूप में उनके सामने आ गई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर घने धुएं का घेरा था। जिन ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अंजलि कांपते हुए पीछे हट गई और धीरे से बोली, आरव, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये सच में जिन है। परंतु आरव ने खुद को संभाला और जिन से कहा, हम यहाँ बस जानना चाहते हैं कि इस हवेली में आखिर क्या है। हमें सच बताओ। जिन ने हंसते हुए कहा, सच?
क्या तुम सच को जानने का साहस रखते हो? ये हवेली कभी मेरी थी। मैं भी कभी इंसान था। लेकिन हवेली के मालिक ने मुझ पर काला जादू किया और मुझे इस दर्पण में कैद कर दिया। आरव और अंजलि ने सहमति में सिर हिलाते हुए उसे सुनने का इशारा किया। जिन ने आगे कहा, यहाँ का मालिक तांत्रिक था। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे इस घर में कैद करके उसने मेरी आत्मा को एक जिन बना दिया। ये सुनकर दोनों के दिल में जिन के प्रति सहानुभूति जाग उठी। अंजलि ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें किसी तरह मुक्त किया जा सकता है? जिन ने उन्हें देखकर कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इस भटकाव से मुक्त हो सकता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें दर्पण को तोड़ना होगा। पर ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में तुम्हारे जीवन को भी खतरा हो सकता है। आरव और अंजलि ने तय किया कि वे जिन की आत्मा को मुक्त करेंगे। आरव ने दर्पण को तोड़ने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को दर्पण पर मारा, हवेली की हर दीवार पर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। चारों ओर हवा में एक भयानक सन्नाटा और भय फैल गया। अंजलि ने घबराकर कहा, आरव, शायद हमसे कोई गलती हो गई है। ये आवाजें, क्या सच में जिन हमें नुकसान पहुंचाएगा? आरव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हमें इसे खत्म करना होगा। ये केवल डराने के लिए है, हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। आखिरकार आरव ने हिम्मत जुटाकर एक जोरदार वार किया, जिससे दर्पण टूट गया। दर्पण के टूटते ही जिन की आत्मा हवा में फैलने लगी और उसने एक आखिरी बार दोनों को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता की झलक थी। तुमने मुझे इस कैद से मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ, जिन ने कहा और धुएं में विलीन हो गया। हवेली का भयानक वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा और अब वहाँ किसी भी प्रकार का डर नहीं था। अगले दिन आरव और अंजलि गांव में लौटे और उन्होंने गांव वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। लोग पहले तो यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब हवेली से भूतिया आवाजें आना बंद हो गईं, तब सबने माना कि जिनकी आत्मा अब मुक्त हो गई है। ये सुनकर गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम दोनों ने गांव के लोगों को एक बड़े भय से मुक्त किया है। ये हवेली अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं रही। आरव और अंजलि ने राहत की सांस ली, पर उन्हें यह एहसास भी हुआ कि उन्होंने अपने साहस से एक निर्दोष आत्मा को मुक्ति दिलाई। हवेली का डरावना अतीत अब एक भूतकाल की कहानी बन गया। कुछ समय बाद गांव के लोग उस हवेली को देखने जाने लगे। अब वहां कोई डर नहीं था, केवल सन्नाटा और खामोशी थी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और बिखरे हुए पत्थर बस एक कहानी सुनाते थे, एक जिन की, जो अपनी आज़ादी के लिए तरस रहा था और जिसे अंततः मुक्ति मिल गई थी। आरव और अंजलि के इस साहसिक कार्य की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उन्हें हीरो की तरह देखने लगे। उस रात के बाद आरव और अंजलि को समझ में आया कि किसी भी रहस्य का सामना करना उतना डरावना नहीं होता जितना कि बिना जाने डर में जीना। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा अनुभव हासिल कर लिया था जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। इस तरह चांदपुर गांव में जिनका घर अब एक पुरानी किंवदंती बन गया, लेकिन आरव और अंजलि के दिलों में वह अमावस्या की रात हमेशा जिंदा रही।